Hi guys, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. तो आज मैं आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ये शेड्यूल मैंने अपने लिए बनाया है. इट वर्क्स फॉर मी बट दैट डजंट मीन इट विल वर्क फॉर यू टू. सो यू कैन मेक चेंजेस टू इट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दैट सूट्स यू. सबसे पहले मैं आपके साथ ये डेली टाइम टेबल या रूटीन शेयर करूँगी जिसमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये मेंशन है. मैंने एक्चुअली 2 टाइम टेबल बनाए हुए हैं, एक सुबह 6:30 बजे से और दूसरा 4 बजे से. तो जिस दिन मुझे जो भी टाइम टेबल सही लगता है मैं वो फॉलो करती हूँ. ये वाला टाइम टेबल देखते हैं इन विच यू वेक अप एट 6 AM. सुबह उठने के बाद आप अपना मॉर्निंग रूटीन जो भी आप करते हैं लाइक योगा, मेडिटेशन, वॉक, एक्सरसाइज, वॉट एवर यू डू दैट. एंड देन 6:30 बजे आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टडी सेशन जो कि 3 आवर्स का होगा, जिसमें आप चरक या सुश्रुत जो भी आपको ठीक लगे आप वो करेंगे. तो ये स्टडी सेशन आपका होगा 6:30 to 9:30. 9:30 to 10 आपका ब्रेक होगा जिसमें आप ब्रेकफास्ट या टी, कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो कर लेंगे. फ्रॉम 10 AM to 12 PM आप कोई भी आयुर्वेदा सब्जेक्ट लेंगे, जो भी आपका मन हो पढ़ने का वो पढ़ेंगे. इसमें आप 2 सब्जेक्ट करेंगे 1 hour ईच. में आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ेंगे और वो सब्जेक्ट फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे. हाँ, कोई सब्जेक्ट अगर ऐसा है कि आप सेम डे कंप्लीट करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप ये 2 सब्जेक्ट लेने की जगह आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और उसको सेम डे कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट अगले दिन कर सकते हैं. 12 to 2 PM आपका लंच और रेस्ट वाला टाइम होगा. देन फ्रॉम 2 to 5 PM आप सुश्रुत पढ़ेंगे. अगर आपने मॉर्निंग में सुश्रुत पढ़ी है तो आप चरक भी पढ़ सकते हैं. 5 to 5:30 आप अगेन एक ब्रेक लेंगे. 5:30 to 7:30 आप कोई भी मॉडर्न सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर गोविंद पारिक के 1 to 80 पेजेस जो हमें कंप्लीट करने होते हैं आप उनमें से भी जितने भी चाहें उतने पेजेस पढ़ सकते हैं. वर्क्स फॉर मी इज़ मैं 1 hour मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और 1 hour गोविंद पारिक के 1 to 80 पेजेस में से जितना भी मेरा मन होता है मैं उतने पढ़ती हूँ. 7:30 to 8:30 ये जो ब्रेक है इसमें आप डिनर कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस वो आप कर सकते हो. दैन 8:30 to 10:30 इज़ फॉर MCQs, मॉक्स या फिर रिविजन. इस टाइम पर मॉक सॉल्व करती हूँ. इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता. मैं मॉक्स में 30 to 45 मिनट्स ही देती हूँ. उसमें ये वाला एक मॉक टेस्ट सॉल्व हो जाता है, उसके बाद मैं MCQs सॉल्व करती हूँ. दैट्स इट. यही मेरा पर डे का रूटीन है. वैसे मैंने एक शेड्यूल और बनाया था जिसमें मैंने वीकली सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए थे बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. तो फिर मैंने ये शेड्यूल तो फॉलो नहीं किया. इसी तरह से मैंने 4 बजे का शेड्यूल भी बनाया हुआ है. सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा टाइमिंग वेरी कर रही है. जो शेड्यूल है वो मैं फॉलो तो करती हूँ बट टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ. जैसे 9:30 to 10 का जो ब्रेक है वो कभी 10:30 भी हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट्स एडजस्ट कर लेती हूँ. तो ये टाइम ज़्यादा भी हो जाता है तो मैं लंच से पहले एक सब्जेक्ट 1 hour के लिए लेती हूँ, फिर दूसरा सब्जेक्ट लंच के बाद करती हूँ. इसी अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस टाइम टेबल बिकॉज इतना स्ट्रिक्टली किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करना आपके लिए थोड़ा टायरिंग हो सकता है. इट्स नॉट एवरी डे इज सेम. वैसे तो मेरा डेली का टाइम टेबल हो गया. नाउ चरक एंड सुश्रुत किस डे पर कौन सा चैप्टर करना है इसका भी मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, वो देखते हैं. सबसे पहले हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं. लुक, आई कैन कंप्लीट 4 चैप्टर्स इन 3 hours वेरी इजीली. और 3 hours तो दोनों सब्जेक्ट्स को मैं डेली दे ही रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये शेड्यूल भी डिज़ाइन किया है. फर्स्ट डे आई डू चरक सूत्र 1st to 4th chapter and सुश्रुत सूत्र 1st to 4th chapter. Similarly on second day I do 4 chapters each, that is Charak Sutra 5th to 8th chapter and Sushruta Sutra 5th to 8th chapter. Similarly on day 3rd, 4th और 5th 4 chapter per day मैं करने वाली हूँ. However on day 6 I'll do 5 chapters, that is Charak Sutra 21 to 25 and Sushruta Sutra 21 to 25. On day 7 Charak Sutra 26 to 30 and Sushruta Sutra 26 to 30. इस तरह से हमारा day 7 पर चरक सूत्र कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि मैंने ये चरक और सुश्रुत दोनों एक बार पहले पढ़ा हुआ है तो इतने चैप्टर्स करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी है. आई अंडरस्टैंड चरक सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन सुश्रुत सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं. तो आप 3 hours में 4 चैप्टर बहुत ईजीली कर लेंगे और उसमें भी जो टाइम बचेगा उसमें आप चरक सूत्र के जो चैप्टर्स बच गए हैं या जो भी पोर्शन बच गया है वो आप सुश्रुत सूत्र स्थान जिस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम पर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ ऑन 8th day विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ कंप्लीट सूत्र स्थान. आप ऐसे समझ लो आपको एक क्विक रीडिंग करनी है पूरे सूत्र स्थान की. आपको बहुत ज़्यादा थॉरोली उस टाइम पर नहीं पढ़ना है क्योंकि आप एक बार पहले पढ़ ही चुके हैं. आपको ये लगता है कि 3 hours में पूरा सूत्र स्थान आप दोबारा से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उस दिन 4 hours भी ले सकते हैं. सुश्रुत में यू विल बी डूइंग चैप्टर 31 to 36. चरक सूत्र वाला जो रिवीजन है वो डे 8 पर हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है. फिर चाहे उसको 5 hours भी ले सकते हैं. जो सब्जेक्ट वाला टाइम है उसमें आप
चरक सूत्र स्थान के रिवीजन को एडजस्ट कर सकते हैं, या मॉडर्न वाला जो टाइम है, मॉडर्न सब्जेक्ट जिस टाइम पे आप पढ़ने वाले हो उस टाइम पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिवीजन डे 8 पर ही कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा थॉरो रिवीजन नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक क्विक रिवीजन करना है। सिर्फ क्विकली आपको एक बस रीडिंग लगानी है पूरे सूत्र स्थान की। Now on day 9 you will be doing चरक निदान स्थान 1st to 4th chapter and शुद्ध सूत्र स्थान 37 to 44। डे 9 पर मैं 37 to 44 चैप्टर यानी इतने सारे चैप्टर्स इसीलिए कर रही हूँ ताकि डे 10 पर जब मैं 45 to 46 चैप्टर लूँ तो पूरे 3 आवर्स मेरे पास हों इन 2 चैप्टर्स के लिए। अगर आपने बुक में देखा होगा तो ये चैप्टर्स यानी 46 और 45 और 46 चैप्टर जो हैं सुश्रुत सूत्र स्थान के वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं, मतलब 3 आवर्स भी मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे इनको कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आई एम कंप्लीटिंग 44 चैप्टर ऑन डे 9। अगर मुझे और भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए तो मैं उसको बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं मॉडर्न या आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स उनके साथ एडजस्ट कर लूँगी। एंड ऑन 10th डे वील बी डूइंग चरक निदान स्थान फ्रॉम 5th to 8th चैप्टर। 11th डे वील बी डूइंग चरक निदान स्थान का रिवीजन एंड चरक सूत्र स्थान का रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1st to 15। नाउ निदान स्थान के रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, मे बी 1 hour और 1.5 hours इज़ इनफ। बाकी बचे टाइम में हम 1st to 15 चैप्टर का रिवीजन करेंगे फ्रॉम चरक सूत्र स्थान, और सुश्रुत सूत्र स्थान का कंप्लीट रिवीजन हम डे 11 पर करेंगे। हो सकता है सुश्रुत सूत्र स्थान के रिवीजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, मोर देन 3 hours, तो वो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेंगे। नाउ ऑन डे 12 वील बी डूइंग चरक विमान स्थान फ्रॉम चैप्टर 1 to 4, और जो सूत्र स्थान का रिवीजन बच गया था उसको भी हम हाफ डिवाइड कर लेंगे, यानी चरक सूत्र स्थान का रिवीजन करेंगे हम फ्रॉम 16th चैप्टर to 22 चैप्टर, और सुश्रुत निदान स्थान के 1st to 8th चैप्टर हम डे 12 पर करेंगे। ना आप लोगों को ये जो शेड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है, बट ये मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी पूरा शेड्यूल है वो बनाया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑन डे 13 वील डू चरक विमान स्थान 5th to 8th चैप्टर, चरक सूत्र स्थान का रिवीजन करेंगे 23 to 30 चैप्टर। अगर आपको डे 11 पर 1 to 15 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए 1 to 8, 8 to 16, 17 to 22, 22 to 30। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो रिवीजन हमारा 3 days में हो रहा है वही रिवीजन हमारा 4 days में भी हो सकता है। एंड सुश्रुत निदान स्थान 8 to 16 चैप्टर आप डे 13 पर करेंगे। नाउ ऑन डे 14 चरक शारीर 1st to 4 एंड सुश्रुत शारीर 1st to 5 चैप्टर आप करेंगे। सुश्रुत का शारीर स्थान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको 1st to 5 चैप्टर्स ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 1st to 4 चैप्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा थॉरोली और बहुत ही अच्छे से ये स्थान कंप्लीट करना होगा। डे 15 पर हम चरक शारीर 5th to 8 चैप्टर करेंगे और सुश्रुत शारीर 6 to 10 चैप्टर करेंगे। शारीर स्थान हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो अगर आपका 1st to 5th चैप्टर जो है वो आपके थोड़ी जल्दी भी कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे 3 hours की जगह 2 hours में कंप्लीट हो रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप फिर से वही चैप्टर्स दोबारा रिवाइज़ कीजिए। चरक शारीर 5 to 8 करके ये स्थान हमारा डे 15 पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑन डे 16 वील डू चरक इंद्रिय स्थान 1st to 6 चैप्टर, और चरक सुश्रुत शारीर और निदान स्थान का रिवीजन हमारा डे 16 पर होगा। ना जो चरक इंद्रिय स्थान है वो थोड़ा ईजी भी है और चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो अगर आप ये इंद्रिय स्थान पूरा एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ अगेन टेलिंग यू सुश्रुत का शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो ये रिवीजन है इसमें शारीर स्थान का रिवीजन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑन डे 17 यू विल बी एबल टू कंप्लीट चरक इंद्रिय स्थान फ्रॉम 7 to 12 चैप्टर्स। सुश्रुत चिकित्सा के आपको 1st to 4 चैप्टर करने हैं। नाउ ऑन डे 18 चरक में आपको निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय स्थान का रिवीजन करना है। निदान स्थान का रिवीजन आप पहले एक बार कर चुके हैं, और इंद्रिय स्थान जो है वो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो मेजर टाइम जो आपका जाएगा वो विमान और शारीर स्थान में जाएगा। आई सजेस्ट आप हाफ आवर चरक निदान स्थान के लिए रखिए, हाफ आवर इंद्रिय स्थान के लिए रखिए, बाकी के 2 hours आप विमान और शारीर स्थान के लिए रखिए। अगर हाफ आवर में कंप्लीट नहीं हो रहा तो 45 मिनट्स आप रख सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम आपको इन स्थान में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे और भी रिवीजन होंगे, तो जो भी चीज़ें आपकी रह जाएंगी वो आप आगे जाके रिवाइज कर सकते हैं। ऑन डे 19 यू विल डू चरक चिकित्सा स्थान 1st and 2nd चैप्टर। नाउ 1st और 2nd चैप्टर चरक चिकित्सा स्थान के बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स हैं, तो ये कह सकते हैं आपके इसमें 8 चैप्टर्स ऑन डे 19 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ना जो चरक चिकित्सा 2nd चैप्टर्स हैं उनके जो 4 सब चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू 1st चैप्टर वो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। 2nd अध्याय जो हैं वो थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें, तो आप
वो तो इजीली कर पाओगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसको नेक्स्ट डे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो 8 चैप्टर्स हैं वो आप सेम डे पर ही कंप्लीट करें, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना होगा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी उनको लर्न अच्छे से करना होगा। तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान के आपको 9th to 12th चैप्टर डे 19 पर आपको करने होंगे। नाउ डे 20 अगेन आप 2 ही चैप्टर्स लेंगे, 3rd and 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, लेंदी है और टायरिंग भी है। हो सकता है शायद इसी को कंप्लीट करने में आपको 3 आवर्स लग जाएं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आप एटलीस्ट 2 चैप्टर तो डे 20 पर कीजिए ही। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं रखे हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स रखे हैं ताकि वो ईजिली हम कंप्लीट भी कर पाएँ। सुश्रुत चिकित्सा स्थान में वही 13 to 16 चैप्टर्स हैं। सुश्रुत के चैप्टर्स थोड़े से छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू चरक के बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। तो अगर आपका चिकित्सा स्थान के जो चैप्टर्स हैं वो टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं तो सुश्रुत के टाइम पर आप चरक के जो भी चैप्टर्स या जो भी पोर्शन रह गया वो आप कंप्लीट कीजिए। नाउ ऑन डे 21 विल डू चरक चिकित्सा स्थान 5 to 10 चैप्टर। नाउ अब ये 5 चैप्टर्स मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि अब आगे के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और आपको बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नेम याद करने हैं, वो आप बस नेम्स पढ़ लीजिए, याद भी नहीं हो रहे हैं उस टाइम पर तो आप सिर्फ एक बार रीड कीजिए उनको। बार बार रीड करते रहेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो ही जाएंगी। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 17 to 20 चैप्टर आपको करना होगा। चरक चिकित्सा स्थान में जो आगे के चैप्टर्स हैं वो दिखने में तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसमें पढ़ने का जो स्टडी पोर्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं है। आपको बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें उसमें से पढ़नी होती हैं, इसीलिए मैं 5 चैप्टर्स रख रही हूँ इसमें, क्योंकि ये ईजीली कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं तो कंप्लीट कर पाऊँगी। अगर आपको लगता है कि आप इतने 5 चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें 4 चैप्टर्स भी कर सकते हो, 5 to 9 एंड 10 to 14, जैसे भी आपको 10 to 13 जैसे भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। ऑन डे 22 चरक चिकित्सा स्थान 11 to 15 चैप्टर एंड सुश्रुत चिकित्सा स्थान 21 to 24 चैप्टर। ऑन डे 23 चरक चिकित्सा स्थान 16 to 20 चैप्टर्स आप करेंगे एंड सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 25 to 28 चैप्टर करेंगे। डे 24 21 to 24 चैप्टर, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 29 to 32। ऑन डे 25 चरक चिकित्सा स्थान 29 to 30 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी डे 25 पर आपका चिकित्सा स्थान कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहले के कोई भी चैप्टर्स आपके बचे हैं कंप्लीट करने के लिए तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ऑन डे 25। कंप्लीट रेस्ट इफ लेफ्ट, यानी कुछ भी जो भी पोर्शन या जो भी चैप्टर्स आपके रह गए हैं वो आप डे 25 पर कंप्लीट करेंगे। और सुश्रुत चिकित्सा स्थान 33 to 36 चैप्टर आप डे 25 पर करेंगे। ऑन डे 26 यू विल डू चरक चिकित्सा का रिविजन फ्रॉम 1st to 15 चैप्टर। अगर आपको ये 15 चैप्टर ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 1 to 10 चैप्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से सिंपल हैं, थोड़े छोटे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आपको डीप या थोड़ा स्टडी नहीं करना है। तो इसलिए आप फर्स्ट डे जो 26 डे पर 1 to 10 चैप्टर कीजिए और 27 पर आप 11 to 30 चैप्टर आप कर सकते हैं। ऑन डे 26 यू विल डू सुश्रुत चिकित्सा स्थान 37 to 40 चैप्टर। ऑन डे 27 आप चरक चिकित्सा का रिवीजन करेंगे, जो बाकी के चैप्टर्स जो बच गए हैं उनको रिवाइज करेंगे और सुश्रुत चिकित्सा का रिवीजन करेंगे कंप्लीट। अगर आप चाहो तो उस दिन आप आयुर्वेदा और जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उनको ना पढ़ के सिर्फ ये रिवीजन कर सकते हो। नाउ ऑन डे 28 यू विल डू चरक कल्प स्थान 1st to 6 चैप्टर, सुश्रुत कल्प स्थान 1st to 4 चैप्टर। डे 29 पर आप चरक कल्प स्थान 7 to 12 चैप्टर करेंगे, सुश्रुत कल्प 5 to 8 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। ऑन डे 30 चरक सिद्धि स्थान 1st to 6 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे और सुश्रुत का रिवीजन करेंगे सूत्र स्थान का, कंप्लीट रिवीजन ऑन 30th। डे 31 पर आपका चरक सिद्धि स्थान 5th to 12 चैप्टर कंप्लीट होगा और सुश्रुत का आप रिवीजन करेंगे शारीर स्थान का। ऑन डे 32 चरक का रिवीजन करेंगे कल्प और सिद्धि स्थान का और सुश्रुत में रिवीजन करेंगे आप निदान स्थान और कल्प स्थान का। ऑन डे 33 आप चरक सूत्र स्थान का रिवीजन करेंगे और सुश्रुत चिकित्सा स्थान का रिवीजन करेंगे। यू विल ट्राई टू कंप्लीट द होल रिवीजन इन अ सिंगल डे। ऑन डे 34 चरक निदान, विमान, शारीर और इंद्रिया का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन आप एक बार पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से आप सारे स्थान का रिवीजन ऑन डे 34 करेंगे। और सुश्रुत उत्तर तंत्र के 1st to 20 चैप्टर्स आप करेंगे। अगर 1st to 20 चैप्टर्स आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1st to 15 चैप्टर्स कर लीजिए। मैं क्योंकि उत्तर तंत्र एक बार पूरी तरह पढ़ चुकी हूँ इसीलिए मैंने 1st to 20 चैप्टर रखे हुए हैं। शायद मैं और ज़्यादा चैप्टर भी कंप्लीट कर पाऊँगी, बट मैंने मिनिमम ही रखे हैं अभी तक। ऑन डे 35 चरक चिकित्सा स्थान 1st to 15 का रिवीजन करेंगे
और सुश्रुत उत्तर तंत्र 21 to 40 चैप्टर हम डे 35 पर पढ़ेंगे। ऑन डे 36 चरक चिकित्सा स्थान 16 to 30 का रिवीजन होगा और सुश्रुत उत्तर तंत्र 41 to 60 और 66 इस दिन हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 7 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है हमें, तो इसलिए आई बी एबल टू कंप्लीट सुश्रुत उत्तर तंत्र ऑन डे 36। ऑन डे 37 चरक सूत्र स्थान का रिवीजन करेंगे और सुश्रुत उत्तर तंत्र का रिवीजन हम डे 37 पर करेंगे। ऑन डे 38 अगेन चरक निदान, विमान, शारीर, कल्प और सिद्धि, सारे छोटे छोटे जो स्थान हैं उन सब का रिवीजन हम सिंगल डे में कंप्लीट करेंगे और सुश्रुत, शारीर, निदान और कल्प का रिवीजन हम करेंगे। ऑन डे 39 चरक चिकित्सा का रिवीजन करेंगे और सुश्रुत चिकित्सा का रिवीजन करेंगे। ऑन डे 40 हम चरक कंप्लीट जितना भी हम रिवाइज कर पाएंगे सिंगल डे में उतना रिवीजन करेंगे। आप इसमें जो टाइमिंग्स है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, 4 hours 5 hours जितने भी आपको रिवीजन के लिए चाहिए उतना आप रख सकते हैं। और सुश्रुत सूत्र स्थान का रिवीजन ऑन डे 40 हम करेंगे। तो डे 40 पर आई गेस चरक और सुश्रुत के 2 to 3 रिविजन्स तो कंप्लीट हो ही रहे होंगे, फिर आगे भी आपको यही रिवीजन की साइकिल कंटिन्यू करनी है। जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने बनाई हुई है। आई शो इट टू यू, वेट। जैसे मैंने बनाई हुई है भाव प्रकाश, शालंधर, हारित, योग रत्नाकर, काश्यप, ये सब एक लिस्ट बनाई हुई है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं जैसे जैसे कंप्लीट करती जाती हूँ उन पर टिक लगाती जाती हूँ। जैसे मैंने अभी भैषज कल्पना कंप्लीट की है, काश्यप कंप्लीट किया है, तो वो मैंने उस पर टिक लगा दिया है। वैसे तो मैं शालंधर, हारित, योग रत्नाकर, शास्त्र, भैषज कल्पना, भैषज रत्नावली और भेल, ये सब मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, बट ये दोबारा से मैं रिवीजन कर रही हूँ। काफ़ी पहले पढ़ा था तो शायद मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल गई होंगी, इसलिए मैं ये दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो अभी तक मैंने इन सब पे टिक नहीं लगाया है। तो आप भी ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें आप जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हो उन पर टिक लगाते जाइए, और जो भी सब्जेक्ट्स आपके रह जाएंगे तो आपके पास एक डेटा होगा जिसमें आपको पता होगा कि आपका क्या क्या रह गया है ना। आपके लिए शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे लिए एक आइडियल शेड्यूल है। मैं तो और ज़्यादा चैप्टर्स भी कर लेती हूँ कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एक रफ शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें मैं मार्क करती जाती हूँ। तो इसमें मैंने फर्स्ट डे तो 4 चैप्टर ही किए थे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स थे। जैसे 4 चैप्टर में 50 महाकस आए हैं, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फर्स्ट डे मैंने 4 ही चैप्टर्स किए थे, लेकिन सेकंड डे में मैं 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, और थर्ड डे में मैंने 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। यानी सेकंड डे में मैंने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए थे और थर्ड डे में भी मैंने 6 चैप्टर्स कर लिए थे। और सुश्रुत के तो मैं फर्स्ट डे में ही 12 चैप्टर्स किए थे कंप्लीट, 12 to 16 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, और सेकंड डे में मैंने 28 चैप्टर्स, मतलब चैप्टर 28 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी 12 चैप्टर्स नेक्स्ट डे मैंने किए थे। तो मेरे लिए तो ये एक परफेक्ट शेड्यूल है। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको यही शेड्यूल फॉलो करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स आप पर डे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल जो भी है बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू डेज उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये 4 चैप्टर करेंगे जिसमें 50 महाकस आए हैं, आप पर डे 10 महाकस है, मतलब आप 4 चैप्टर जो कर रहे हैं उसमें जो महाकस आए को 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप 10 महाकस आए उसके द्रव्य याद कीजिए, अगले दिन 11 to 20 कीजिए, फिर 21 to 30 ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आप बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे, और जो 4th चैप्टर का जो पोर्शन है उसको भी डेली आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अग्रय द्रव्य हैं उनको भी आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको थोड़ा सा लेंदी लगता है उसको आप पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए और पर डे आप उसको पढ़िए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर कोई भी पॉइंट कुछ भी चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उसको आगे वाली वीडियोस में इंक्लूड कर लूँगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। Till then, bye bye and take care.